ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों को सब प्रकार से रक्षा करने वाली है, जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं की, ऐसा कोई साधन बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मांड, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र एवं संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी के 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति का नाम कुष्मांडा है और पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया है, विषम संकट में फंस गया है हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण प्राप्त हुए हो, उनका कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक दुख भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, तुम उनके निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ है। वाराही भैंसे पर सवारी करती है। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है और कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु के प्रियतमा महालक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरनी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों के शोभा से युक्त नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूषक खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम साग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्सव वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं के भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री, मेरी रक्षा करो। अग्निकोर में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैऋत्य कोर में खड्गधानी, मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायु कोर में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करे। उत्तर को दिशा में कौमारी और ईशान कोर में शूलधारणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और ये शशनी देवी मेरे भौवे का संरक्षण करे। भौवे के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और दोनों कानों के द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपर की ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ढोरी की और सर्वमंगला मेरे वारी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों
अंगुलियों में खड्गिनी और दोनों भुजाओं में व्रजधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका देवी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की और कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करे। महेश महादेवी दोनों स्तनों की तथा शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी देवी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पुतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी देवी पैरों के तलुए में रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उदकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि तथा पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में प्रज्ञावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज के ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन न हो वह अभेदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रज हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उद्यान सम्मान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों के अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वराही आयु की और वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे। चक्रेरी देवी यश कृति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पति की रक्षा करे। मेरे पति की सुपदा तथा मार्ग में क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर के भला चाहे तो मनुष्य कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच के पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य सब जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष ही से पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य के भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसके पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी की कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं अपमृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचा कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम धतुर आदि का स्थावर विष सांप बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म विष तथा अहिफेम और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गौर उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनी ग्रह भूत पिशाच
यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा के सम्मान वृद्धि प्राप्त होता है और यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपने कृति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ अपने वृद्धि को भी प्राप्त करता है। जो पहले कवच के पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानूनों सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरागत बने रहते हैं। फिर देह के अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त करते हैं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो सुंदर दिव्य रूप धारण करते हैं और कल्याणमय शिव के साथ आनंद के भागी होते हैं। बोलो आदि शक्ति की जय।